नमस्कार, मैं बीबीएस यादव। आज हम चर्चा करेंगे डीडीए में भ्रष्टाचार के जो नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं उस बाबत मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो बड़ा सीरियस है। अभी अभी नए वाइस चेयरमैन आए हैं डीडीए में, पांडा साहब, और मैं उन्हीं को आग्रह करूँगा और एलजी साहब को भी, सक्सेना जी को भी आग्रह करूँगा कि डीडीए में हर स्तर पे फैले हुए इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और डीडीए की स्वच्छ छवि बनाएं। क्योंकि डीडीए में जो पब्लिक डीलिंग है वो बंद है बहुत दिनों से, और ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद बहुत दिक्कत हो गई है। पहले लोग कांटेक्ट करते थे, वाइस चेयरमैन से मिलते थे, उन नीचे के अफसरों से मिलते थे और फाइलों में एक्शन होता था। ऑनलाइन में ये है कि भाई ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हो प्री होल्ड के लिए और म्यूटेशन के लिए, तो 15 दिन के अंदर अगर ठीक से जवाब ना जा पाए तो वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है और फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होता है। इससे जो बाबू बैठा हुआ है, जो डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनको एक ताकत मिलती है जनता को परेशान करने की। ज़रा ज़रा सी बात पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। और विकास सदन में कुछ लोग डीलर और इस टाइप के लोग जो लाइजनिंग करते हैं वो घूमते रहते हैं, और उनके द्वारा खिलाए गए पैसे की वजह से स्टाफ बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गया है और आम पब्लिक का जो ठीक काम होता है उसके भी पैसे वो लोग मांगते हैं और बहुत तंग करते हैं। अभी पीछे रोहिणी में किसी ने पूरा दिया है भ्रष्टाचार के विषय में कि वहाँ पर जो 84 में भी जो दंगे हुए थे उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके प्लॉट भी नकली नाम से अलॉट हो गए। और बहुत से ज़्यादातर प्लॉटों में मुझे पता लगा है, जो रोहिणी वाली स्कीम है 81 में जो रजिस्टर्ड हुई थी, उस स्कीम में पर्चियाँ बिक गई हैं। और पर्चियाँ बिकने के बाद जिन जिन डीलरों ने वो ख़रीदी हैं पर्चियाँ, और उसी हिसाब से वो लोग पेमेंट जो है रिश्वत की देते हैं अंदर और अलॉट करवाते हैं। क्योंकि एक एक प्लॉट में मेरे ख्याल जो कीमत है वो उसमें 20-20, 30-30, 40-40 लाख जो है वो ऊपर से मिल जाते हैं ब्लैक के। क्योंकि जो असली कीमत है डीडीए को जो देनी है वो तो बहुत ही थोड़ी है, 5-7 लाख रुपए है, और वो बिकता है 40 लाख में। तो पर्चियाँ जो ख़रीदी थी लोगों से, लोगों ने तंग आके जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो उसके बाद जो है अब कोर्ट के आदेश से ये सब चीज़ें अलॉट होनी शुरू हुई हैं। सेक्टर में जो है डेवलपमेंट हुई है, जो जो रोहिणी के सेक्टर हैं उनमें सड़कें वड़कें भी अभी ठीक से बने नहीं हैं, जंगल पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि जो डीडीए को कीमत देनी है वो बहुत कम है और जो मार्केट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो जो लोगों ने पर्चियाँ ख़रीदी थी, जो ओरिजिनल अलॉटी तो है नहीं वहाँ पे, तो दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने पर्चियाँ ख़रीदी थी वो सारे के सारे डीलर हैं। और वो डीलर मतलब जो है वहाँ विकास सदन में आते हैं, और हमें ज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि वहाँ का स्टाफ रोहिणी का बहुत ही करप्ट है। ओवरऑल पूरी डीडीए में ही लैंड सेक्शन में, हाउसिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा करप्शन है। और वहाँ जिस जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, ओल्ड स्कीम ब्रांच का हो, कमर्शियल का हो, सभी जगह पैसे ले दे के ही काम होता है। और जितने भी डिप्टी डायरेक्टर डेपुटेशन पे आए हैं ज़्यादातर, और डायरेक्टर आए हैं, वो ज़्यादातर चोर हैं और पूरा खुल्लम खुल्ला चल रहा है, लाखों रुपए मांगते हैं और बहुत तंग करते हैं। और ऊपर जब देखा कि वाइस चेयरमैन जो थे मनीष गुप्ता, उनका कोई ध्यान ही नहीं था, वो काम जितने साल पहले वो प्रिंसिपल कमिश्नर रहे हैं लैंड सेक्शन में, और वहीं से वो वहाँ पे वाइस चेयरमैन नियुक्त हो गए। तो ये जो उनका टेन्योर गुजरा है 1-2 साल का, उसमें इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है, कोई धरपकड़ ही नहीं थी, सब लोग अपने कमाने में लगे हुए थे, विजिलेंस वाले हों कोई एक्शन नहीं है। जो विजिलेंस में भी जिसकी शिकायत कर रही है,
लग कर दी है, वो भी अपने पैसे दे दवा के छूटता रहता है और पोस्टिंग वहीं रहती है। पर्सनल ब्रांच में कमिश्नर जो हैं मिस्टर जैन हैं, और नीचे डायरेक्टर हैं पर्सनल के जितने भी, और डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो शिकायतों के बाद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और कुछ लेन देन का मामला हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और इसको उजागर करना ज़रूरी था। और सीबीआई का भी केस बल्कि रोहिणी वाले सेक्शन में चल रहा है। मुझे पता लगा कि सीबीआई ने भी फाइलें कुछ ले गई हैं, लेकिन सीबीआई भी ठीक से मुझे लगता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारा स्टाफ जो करप्ट स्टाफ है वहीं का वहीं बैठा हुआ है, और वहीं वहीं वो जो गड़बड़ करे जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं होता। मेरे को पता लगा है कि भाई सारा जो है मामला डीडीए का इतना बुरा हाल है इस टाइम, जो जितना भी स्टाफ है, जितने भी लड़के नए भर्ती हुए हैं, उनमें इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि आप पब्लिक से अगर मिलें, अगर बाहर एक मीटिंग हो जाए, पब्लिक इतनी परेशान है बहुत ज़्यादा। नए वाइस चेयरमैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन सब पे ध्यान दें। और मैंने एक बार पीछे बात भी की थी, तो ओएसडी जो लगे हुए मिस्टर थॉमस, क्या नाम है उनका, तारिक थॉमस, वो मेरे से कहने लगे कि करप्शन वर्प्शन की बात छोड़िए और अपना पर्सनल काम करा लीजिए। और मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है, ये आदमी आईएएस ऑफिसर है, और ये किस तरह से, मतलब ये कि इस तरह के लोग अगर डीडीए में रहेंगे, उसको तुरंत वहाँ से पद से हटा के डीडीए से मुक्त करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब मनीष गुप्ता जी गए हैं, वीसी साहब आए हैं नए, मैं सक्सेना जी से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को, क्योंकि एलजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, एलजी साहब ने पीछे डीडीए के जो करप्शन का मामला, एक मुझे पता लगा था कि कितने ही डीडीए स्टाफ के लोगों की पेंशन ख़त्म करी है, एफएम और ईएम की भी। ईएम एक बहुत ही जो क्या नाम था उसका, सिन्हा सिन्हा करके ईएम था, बहुत ही करप्ट आदमी था, बहुत ही बदमाश आदमी था, तो वो चुपचाप निकल गया अपना कमा दमा के। तो उसको एक केस में सक्सेना जी ने रगड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ सक्सेना जी को, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और वो केजरीवाल वाले की जो दिल्ली सरकार वाले केस में भी पूरी शक्ति अख्तियार कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान है सक्सेना जी। और उनको मैंने देखा है कि वो बिल्कुल दबते नहीं हैं, और पूरी कार्रवाई दिल्ली सरकार में भी जो उल्टे पुल्टे जो जितने भी केजरीवाल सरकार में चीज़ें चल रही हैं, काम करते नहीं हैं, वो जो है एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं। वो बिल्कुल ठीक किया एलजी साहब ने कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे केजरीवाल सरकार से वापस मांगे हैं। भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो, आपका काम तो, आप काम करोगे तो अपने आप ही लोग दिख जाएंगे, लोग दिख जाएगा वो। लाल बहादुर शास्त्री का ज़माना तो है नहीं, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पहले। ये सब लोग ड्रामे वाले लोग हैं सारे, ये जितने केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं, ये ड्रामा ज़्यादा करते हैं। स्कूल के टीचरों को बाहर विदेशों में भेजने की क्या ज़रूरत है, उसमें भी इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं भेजा, सारे के सारे अपर कास्ट के चुन चुन के इन्होंने भेजे हैं। और रिजर्वेशन की पॉलिसी दिल्ली सरकार में बिल्कुल लागू नहीं है। तो ये तो एक अलग अलग विषय है, इसके बारे में फिर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मैं सक्सेना जी से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्रवाई करें, और वाइस चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इसको करप्शन को मिटाने में पूरा सिस्टम को चेंज करें, और पूरा लैंड और हाउसिंग का पूरा स्टाफ चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब ये सारे के सारा सिस्टम में जकड़े हुए हैं ये सब लोग, ये जितने भी डेपुटेशन पे यहाँ आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, ये सारे के सारे करप्शन में लगे हुए हैं। और अगर आप सीबीआई ठीक से इंक्वायरी करे तो इनके घरों में छापा मारा जाए तो बहुत पैसा मिलेगा। छोटे से छोटा कोई बाबू भी है, वो भी इसको गड़बड़ कर रहा है। कोई एक मीना मीना करके असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो जो है वहाँ पे वो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करती रही है सारी उम्र। उसने जो है जब भी स्टाफ में रही है, वो रोहिणी में है, और वो हमेशा जो है वो उसका लाइजनिंग का काम रहा है, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ लग गई। उसकी नीचे ही ये काम करती हिना कोई बाबू है, और उसने जो है पीछे उस पर विजिलेंस पे भी केस चल रहा है, और वो वहीं की वहीं है। और वो पता लगा कि 3-4 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं 2 साल के अंदर अंदर, अभी भी लगी है नौकरी पे, और वो मीना उसकी एडी है। तो इस तरह के लोग, और वो सपरा कोई डिप्टी डायरेक्टर है, वो भी इसीलिए डीडी में आया है ताकि यहाँ करप्शन दबा के करी जाए। इनके सबकी इंक्वायरी, इनके घरों में छापा पड़ना चाहिए, इनका पैसा जो ये कमा रहे हैं इसको पता लगना चाहिए दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। तो मैं एक बार फिर से
मुझे लगता है कि हमें धरना लगाना पड़ेगा करप्शन के खिलाफ। मैं वाइस चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी मैंने करप्शन के खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ करी हैं, धरने लगाए हैं, तो मुझे ना करना पड़े। मुझे लगता है, मुझे आशा है पूरी एलजी साहब से और वाइस चेयरमैन साहब से कि वो इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में जो है भूमिका निभाएंगे पूरी, और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इससे मुक्ति देंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत ही परेशान है और इससे बदनामी हो रही है सरकार की। और इसके खिलाफ जो है मुहिम पूरी चलनी चाहिए, नहीं तो फिर मुहिम अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब जो है कोई बाहर के लोग आके जनता में से आके जो है धरने पर बैठे और ये है। मुझे पूरी आशा है सक्सेना जी से और वीसी साहब से, एलजी साहब से और वीसी साहब से, पूरा स्टाफ चेंज करने की ज़रूरत है जी। इनको फ़ौरन बदला जाए सबको, ये सारे के सारे जितने वो डेप्यूटेशन में जितने आए इनको वापस भेजा जाए। सब करप्शन कर रहे हैं। एक ओबीसी ओएसबी में, ओल्ड स्कीम ब्रांच में, एक कोई डिप्टी डायरेक्टर है, उसका मैं नाम, क्या नाम है उसका, यशपाल। मुझे पता लगा कि वो लाखों रुपए मांगता है फ्री होल्ड करने के वो पैसे मांगता है, और पूरा सबको पता है उसके बारे में, और फिर भी कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती। ऐसे ही मतलब कुछ नाम मैं आपको दूंगा जल्दी ही, और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए इन लोगों पे। इनको जब तक बदलेंगे नहीं तब तक डीडीए का सिस्टम ठीक होगा नहीं। पब्लिक की एंट्री बंद कर रखी है विकास सदन में, पब्लिक का ऑफिस है, एंट्री बंद करना मतलब इन लोगों ने चारों तो मोर्चेबंदी कर रखी है कि भाई बाहर वालों को पता ना लगे और अंदर हम करप्शन करते रहें। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसको रोका जाए। जय हिंद, धन्यवाद।